हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन पैटर्न है, और जो इसका मेन यूसेज है वो आप कह सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई लेगेसी कोड पड़ा हुआ है काफ़ी समय पुराना, जिसका इंटरफेस काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट यू आर बिल्डिंग राइट नाउ। जो क्लासेस आज आप यूज़ करने वाले हैं उससे मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो कैसे आप एक पुरानी क्लास को कंपैटिबल बनाओगे नए इंटरफेस के साथ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको एक बार डायग्राम के वे में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कोड पे भी जाऊँगा। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि जैसे आज से 10-15 साल पहले मोस्टली हम लोग MP3 मीडिया प्लेयर के बारे में जानते थे। मोस्टली सॉन्ग्स MP3 में आते थे। तो उस ज़माने में ये कोड कैसे लिखते हैं अगर आप होते, तो बेसिकली आप एक एक सपोज़ करिए एक इंटरफेस बना लेते। या चलिए एक बेटर एग्जांपल ले लेता हूँ जो मॉडर्न ज़माने से मैच करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक नोटिफिकेशन भिजवाने का डिज़ाइन करना है। तो नोटिफिकेशन आप कैसे भिजवा सकते हो? ईमेल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, यही दो कॉमन वेज हैं। तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, एक बार सोच के देखते हैं। तो इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले तो सिर्फ एक फंक्शन होगा, सेंड। उसमें आपके पास मैसेज का टेक्स्ट होगा जो आपको भेजना है, रिसीवर की आईडी होगी, और आपकी जो कंक्रीट क्लासेस होंगी वो कैसी दिखेंगी। तो एक हो जाएगी आपकी कंक्रीट क्लास ईमेल से नोटिफिकेशन भेजने की, और एक हो जाएगी आपके पास SMS के लिए। इंटरफेस का नाम कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, नोटिफायर ले लेते हैं। ठीक है। और ये इंटरफेस की दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नीचे बनी, इसका नाम मान लो आप डाल देते हो ईमेल नोटिफायर क्लास, इसका नाम आप मान लो डाल लेते हो SMS नोटिफायर क्लास। अब कोई भी कंक्रीट क्लास क्या करती है, ओवरराइड करती है फंक्शन को उसके इंटरफेस से। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं @override, और सेम सेंड फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड हम लोग करेंगे। जो आर्ग्यूमेंट भी सेम ही लेगा, मैसेज, रिसीवर आईडी। अब मान लीजिए ईमेल भिजवाने की प्रोसेसिंग कुछ अलग है, कुछ कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। अभी के लिए मैं सिंपल एक कंसोल लॉग डाल देता हूँ, सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशन। सिमिलरली एकदम सिमिलर वे में हम यहाँ पे नोटिफायर क्लास के लिए बना लेते हैं, SMS नोटिफायर क्लास के लिए। ठीक है, ये भी कुछ नहीं करेगा, सिंपली एक सेंड मैसेज होगा जिसमें हमारे पास मैसेज का टेक्स्ट होगा और रिसीवर आईडी होगी। है ना, जब भी ओवरराइड करते हैं तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा सेम रहते हैं। जो मैकेनिज्म होगा मैसेज कराने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो कुछ कुछ आप जो भी प्रोसेसिंग करेंगे, अभी के लिए मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ कंसोल लॉग डाल देता हूँ कि भाई सेंडिंग SMS नोटिफिकेशन। अब देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक लेगेसी कोड आया, किसी और सिस्टम में एक क्लास है या किसी और फाइल में एक क्लास है जिसका नाम है स्लैक नोटिफिकेशन क्लास, स्लैक नोटिफायर क्लास। अब इसमें आपका जो फंक्शन है उसका नाम सपोज कर लिए कुछ अलग है, सेंड स्लैक। इवन समझ लीजिए कि आर्गुमेंट लिस्ट आगे पीछे है, थोड़ा अलग तरीके से है। जैसे यहाँ पे आप रिसीवर आईडी की जगह इसको बोल देते हो कि यूज़र आईडी। ठीक है। एंड सपोज करो आप सेंडर आईडी भी इसमें मंगा रहे हो, है ना, लॉगिंग पर्पस के लिए कहीं आप सेंडर आईडी यूज़ कर रहे हो एक्स्ट्रा, और एक आप मैसेज रिसीव कर रहे हो। ये थी आपकी नोटिफायर क्लास। और ये जो स्लैक का सेंड स्लैक फंक्शन था उसमें कुछ कुछ आप प्रोसेसिंग कर रहे थे। जैसे सपोज़ करिए कि आप क्लाउड वॉच में कहीं पे भिजवा रहे हो सेंडर आईडी, और नीचे आप मान लीजिए कुछ कुछ मैसेज सेंड कराने का मैकेनिज़्म है आपका।
क्या इस क्लास को आप इस सिस्टम में इंटीग्रेट कर पाओगे? सोच के देखिए। अगर आपको एक कंक्रीट क्लास बनानी है तो इंटरफेस का जो फंक्शन है उसको आपको ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड करने के दो रूल हैं कि फंक्शन का आर्गुमेंट लिस्ट सेम होना चाहिए, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे तो नाम दूसरा है, आर्गुमेंट लिस्ट भी दूसरी है। इसका मतलब हम इसको इस इंटरफेस की कंक्रीट क्लास नहीं बना सकते। तो इसको अडाप्ट करवाना है इस सिस्टम में, और ये होता है एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू। तो बस इतनी सी कहानी है एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न की। थ्योरेटिकल वे में मैं बोलूँ तो हम लोग इस क्लास के लिए एक एडाप्टर क्लास बनाते हैं। वो एडाप्टर क्लास में ऑब्जेक्ट रख देते हैं इस स्लैक नोटिफायर क्लास का, और जो एडाप्टर क्लास होती है वो कंक्रीट क्लास बनती है इस इंटरफेस की। उसमें हम ओवरराइड करवा देते हैं ये सेंड फंक्शन। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एडाप्टर क्लास होगी उसमें नोटिफायर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा, बेसिकली इसको एडाप्टी क्लास बोलेंगे। एडाप्टर क्लास में इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा, तो जो ओवरराइड फंक्शन हम एडाप्टर के अंदर कराएंगे उसके अंदर से ये सेंड स्लैक फंक्शन कॉल कर देंगे। इतनी सी कहानी है। अब मैं आपको एक बार कोड के थ्रू बता देता हूँ, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। एक रिवीजन हो जाएगा तो मैं सारे पॉइंट आपको फिर से बता देता हूँ। कि सपोज़ आपके पास एक इंटरफेस है, जैसा मैंने वहाँ पे बताया था, उसमें एक सेंड मैसेज है, दो आर्ग्यूमेंट है। आपके पास दो क्लासेस है, ईमेल नोटिफायर और यहाँ पे एसएमएस नोटिफायर। और डिटेल में नहीं जाऊँगा, पूरा आप देख सकते हैं, सेम ही है, फंक्शन को ओवरराइड किया गया है। अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक लेगेसी क्लास है स्लैक नोटिफिकेशन नाम की, जो इस तरह की दिखती है, जिसमें मैसेज सेंड कराने का जो फंक्शन है उसका आर्गुमेंट भी डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है। तो इसको आप डायरेक्ट कंक्रीट क्लास नहीं बना सकते इस इंटरफेस की। इसके लिए हम लोग एक एडाप्टर क्लास बनाते हैं जो कुछ ऐसी दिखती है। अब मैंने क्या रूल बताया था? मैंने बताया था एडाप्टर क्लास के अंदर एडाप्टी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वो है, ये है एडाप्टर क्लास का इंटरफेस। और फिर क्योंकि इस एडाप्टर क्लास को कंक्रीट क्लास बनाना है बेस इंटरफेस का, इसलिए हम ओवरराइड कराते हैं किसको? इस इंटरफेस के सेंड फंक्शन को। तो ये है इंटरफेस का सेंड फंक्शन। नाम भी सेम है, आर्गुमेंट लिस्ट भी सेम है, लेकिन इसके अंदर हम लोग वही फंक्शन कॉल करते हैं जो लेगेसी क्लास का था। लेगेसी क्लास कौन सी थी? ये थी। इसके अंदर फंक्शन था सेंड स्लैक मैसेज, तो अंदर से हमने भिजवा दिया। ये तो हो गई कहानी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इसके, पहला तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट है? पहला तो लेगेसी कोड रिमेन्स अनटच्ड। अब ये तो मैंने बड़ी सिंपल सी छोटी सी क्लास बताई, सोच के देखिए अगर आपके पास बहुत ही बड़ी सी भौकाली टाइप की क्लास होती है जिसमें पचासों फंक्शन है, हज़ारों चीज़ें हैं जो पचासों जगह से कनेक्टेड है, तो क्या आप उसको छेड़ने की गलती करते? आपको ऊपर से लगता 2 लाइन का चेंज है, लेकिन अंदर कहाँ जाके वो फटता क्या क्या बर्बाद कर देता है ये आपको पता नहीं चलता। इसलिए लेगेसी कोड रिमेन्स अनटच्ड। अब कहानी ये आती है कि अडाप्टर बनाना क्यों है? लेगेसी बने रहने देते हैं, चल तो रहा है पूरा सिस्टम। मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड, इंटरफेस की कंक्रीट बन जाने से सिस्टम मेंटेनेबल होगा। मेंटेनेबल का उदाहरण मान लीजिए, इन तीनों ही कंक्रीट क्लासेस में एक एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमें लगाना है, सेंड मैसेज की जगह रिसीव मैसेज। तो आप इंटरफेस में एक जगह चेंज करोगे, यहाँ ओवरराइड करवा दोगे, ये सारी क्लासेस एब्स्ट्रैक्टेड रहेंगी। ये हो गया मेंटेनेबिलिटी।
अब एक और चीज़ आपने देखी होगी कि कोड स्केलेबिलिटी क्या होता है। एक तो आपने सुना होगा सिस्टम डिज़ाइन के टर्म में ऐप स्केलेबिलिटी की, 500 यूज़र ने एपीआई हिट मारा, फटना नहीं चाहिए, हो गया स्केलेबल। कोड स्केलेबिलिटी ये होती है कि जब आपका कोड बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद भी आपको छोटा मोटा चेंज करना है, फीचर लॉन्च करना है, तो आपको 500 जगह चेंज नहीं मारना पड़ेगा, 2 जगह चेंज मारो, हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। इसलिए तीसरा हो गया स्केलेबिलिटी एट कोड लेवल। अब इसमें आते हैं रटने के तरीके में। देखो बात ये है कि आपको लग रहा होगा ये तो रटवा रहा है, हाँ बिल्कुल मैं रटवा रहा हूँ। बात ऐसी है कि यार 30 मिनट का इंटरव्यू होगा, आप सोचो कि समझ के दिमाग लगा के कहानी बोल के मैं इंटरव्यूअर को बताऊंगा, तो भैया इसमें लग जाएगा आपको 1.25-1.5 घंटा। और जितना टाइम आपको मुझे लगता है रेजर पे के अलावा कोई नहीं देता है, वही देते हैं 1-1.5 घंटा। तो अगर इतना समय आपके पास है, रेजर पे का दे रहे हो तो ठीक है, वरना रट्टा मारो, आगे बढ़ो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लेगेसी क्लास, और एल्स ऐसे करते हैं, whenever there is a requirement of adapting a legacy class with a new interface without modifying the legacy code, we have to use adapter design pattern। क्या तरीके हैं इसके? आइडेंटिफाई द लेगेसी क्लास, and call it adaptee class, create an adapter class for this legacy class, this adapter class can become, this adapter class हाँ will have reference to, ये अंग्रेजी है, हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो ऑब्जेक्ट ऑफ एडाप्टी क्लास। ये इसको थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड में बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल एडाप्टी क्लास भी हो सकती हैं, बट वो मैं जब आपको एक एग्जांपल दूंगा बड़ा प्यारा सा आगे की सीरीज़ में, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको क्लास रहने देते हैं। This adapter will have reference object of adapter class, adaptee class. This adapter will become concrete class of base interface, और नया जो भी इंटरफेस है वो, and it will override the function of base new interface। From inside this overridden function, it will call the original function of adaptee class। तो यही थी एडाप्टर क्लास की कहानी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। और आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स एवरीवन।